अमित जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में या इस पूरे घटनाक्रम को जो कुछ भी हुआ, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से ले रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, सदस्यता जो है वो संसद से कब बहाल होगी, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन निचली अदालत का जो फैसला आया था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, ये डिफरेंस क्यों हुआ? निचली अदालत से भी सवाल किए गए हैं। कांग्रेस भी सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि षड्यंत्र पूर्वक आप लोगों ने ये करवाया। और अब आगे क्या? जी राखी जी, देखिए, बहुत ही सुखद समाचार है निश्चित तौर पे देश के लिए, देश की जनता के लिए। और परिवार तंत्र को मानने वाले लोग आज लोकतंत्र पे विश्वास जता रहे हैं, ये बहुत ही सकारात्मक है। देखिए, राहुल जी का जो आज कोर्ट का फैसला है, ये समझना पड़ेगा कि राहुल जी आज मुक्त नहीं हुए हैं उस दोष से। राहुल जी को कन्विक्शन पे स्टे लगाया गया है। कब तक? जब तक कि इस पर कोई फैसला नहीं आ जाता। और इसी फैसले को देखिए, राहुल जी ने जो भी कहा, इसके साथ कोर्ट का सख्त टिप्पणी भी किया है कोर्ट ने कि जिस तरह की वो एक सांसद होते हुए जिस तरीके की उनकी भाषा होती है देश की जनता के प्रति, उस पर थोड़ा उनको कंट्रोल रखना चाहिए। तो ये देश की जनता को भी ये जानने का अधिकार है आज। दूसरी बात मैं बताता हूँ राखी जी, देखिए, जब सेशंस कोर्ट में फैसला, इनको सेशंस कोर्ट में सजा याफ्ता सुनाई गया था, उसके बाद ये हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने उस सजा को अपहोल्ड किया। उसके बाद हाई कोर्ट के डबल बेंच ने भी उस सजा को अपहोल्ड किया। तो निश्चित तौर पे ये, और उस सजा को अपहोल्ड करते हुए कोर्ट, उस समय हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। तो अगर कोई एक बार गलती करे, दो बार गलती करे, समझ में आता है, चलिए उसको माफी भी है उसके लिए। लेकिन जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसको किस तरीके की माफी होनी चाहिए, और इसी वजह से उनको सबसे ज्यादा सजा हुआ था। और एक बात और समझने वाली बात है राखी जी, देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, मुझे तो लगता है सुप्रीम कोर्ट की लाज बच गई। जिस तरीके से कर्नाटक का इलेक्शन इन्होंने जीता था तो ईवीएम की लाज बच गई थी, उसी तरीके से ये फैसला आने पर सुप्रीम कोर्ट की लाज बच गई है। वरना ये यही राहुल गांधी थे जो अभी कुछ महीने पहले विदेश गए थे और वहां से कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में काम करता है। अभी 23 जुलाई को इनके राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मोदी जी के दबाव में काम करता है, मोदी जी के चाबुक मारते हैं तब काम करता है। तो इस तरीके का ये इनका बयान रहा है, और ये कहते हैं कि इनको लोकतंत्र पे भरोसा है। तो ये बताएं ना कि ये तब सच बोल रहे थे या अब सच बोल रहे थे। इनका ये विरोधाभास चेहरा सबके सामने आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, चलिए, मैं आ रहा हूं, इसको भारतीय जनता पार्टी कैसे लेगी? राखी जी, हम तो खुश हैं, हम तो स्वागत करते हैं उनका कि वो आए, और उनका स्वागत है, क्योंकि हम सबको पता है कि जब राहुल गांधी बोलेंगे और जब वो बोलना शुरू करेंगे तो उससे फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता आज खुश है और स्वागत कर रहा है। दूसरी बात, सदन में जा सकते हैं। देखिए, ये बीच में ना बोले, इनके समय में मैंने कुछ नहीं कहा था, ये बीच में ना बोले। दूसरी बात, ठीक है, चलिए एक मिनट संदीप जी, मैं कंप्लीट कर रही हूँ। अमित जी वो पूछ रहे हैं कि माला लेके स्वागत कौन करने आएगा? आप आएंगे कि मोदी जी आएंगे? और क्या एक दिन में जिस तरह से हटाया गया था, कल से उनको वापस भेज दें? बिल्कुल बिल्कुल राखी जी, मैं उसी बात पे आ रहा था। देखिए, कोर्ट जो है वो किसी का पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए नहीं है। अगर ऐसा होता तो इंदिरा गांधी की सदस्यता भी नहीं जाती, और फिर उसके बाद हम कालखंड, जो पूरा इमरजेंसी का कालखंड था, वो हम नहीं देखते। तो कोर्ट किसी का करियर बनाने के लिए नहीं है। अगर कांग्रेस को इतना ही दर्द है तो जो 6 करोड़ केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में आज भी पेंडिंग है, उसके लिए तो इनको एक भी आवाज उठाते हुए नहीं देखा, लेकिन आज इनको दर्द हो रहा है। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जो अहंकार भाव है, ये जो अहंकार भाव है, इनके नेता प्रमोद तिवारी ने क्या कहा था? इनके नेता प्रमोद तिवारी ने ये कहा था कि गांधी परिवार ठीक है संदीप जी, उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया था। प्लीज बोलने दीजिए सुनने का भी बोलने दीजिए। संदीप जी, समय की सीमा है, प्लीज उन्हें बोल देने दीजिए। जिम्मेदारी समझिए। नहीं रेखा जी, बाकी जी देखिए, आप बात समझिए। जो मैं कह रहा था, इनके नेता प्रमोद तिवारी जी ने क्या कहा था कि कांग्रेस संदीप जी प्लीज एक मिनट ऊपर है। आप रिस्पॉन्सिबल है ना, आप जजों की संख्या संदीप जी, इन्हीं को बोल देने दीजिए। संदीप जी देखिए, समय की सीमा है, वो आपके बीच में नहीं बोले थे। प्लीज उनको जल्दी से कंप्लीट करने दीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे प्लीज, क्योंकि वो बीच में नहीं बोले थे। ये चर्चा और लंबी होती, मैं भरपूर आपको समय देती, लेकिन प्लीज अमित जी थोड़ा जल्दी से, समय हो गया। राखी जी बिल्कुल जल्दी से।
प्रमोद तिवारी इनके नेता हैं, उन्होंने क्या कहा था कि कांग्रेस गांधी परिवार कानून से ऊपर है और उनके लिए अलग कानून होना चाहिए। तो आज जब हम यूसीसी की बात करते हैं तो एक तरफ शरिया कानून अलग होना चाहिए, एक तरफ गांधी परिवार के लिए स्पेशल कानून अलग होना चाहिए। तो ऐसे देश चलता है क्या? ये परिवार तंत्र है या लोकतंत्र है, ये बताए संदीप जी। दूसरी बात रंजन गोगोई जी के साथ इन्होंने अभी बात की बहुत सारे जजेस के बदलने को लेकर। रंजन गोगोई जी के साथ इन्होंने क्या कहा था? जब रंजन गोगोई जी ने इनके खिलाफ फैसला दिया तो उनके खिलाफ भी इन्होंने चलिए, मुझे तो लगता है चर्चा आज के फैसले पे थी, और आगे क्या, क्योंकि इलेक्शन है, हम उस पर बात कर रहे थे। मैंने पहले ही कहा हम बहुत डीप में जाएंगे, बहुत चीज निकल करके आएगी, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप से कोई अछूता नहीं है। ये तो आप लोगों को बिल्कुल अधिकार है पक्ष विपक्ष को खूब हो, लेकिन ठीक है, ये आने वाले इलेक्शन में बहुत जल्दी मुझे लगता है तस्वीर साफ होगी